आचरण क्या आपने किसी परिवार के जो अलग हुए पशुपति कुमार पारस जी का ऐसा देखा है कोई गुण? मुझे तो नजर नहीं आया है। तो ऐसे में बोल रहे हैं बड़े नेता, दलित के बड़े नेता हैं। ऐसे में जो उनका बयान आया है जीतन राम मांझी जी का, मुझे हमारे पार्टी के वर्क और पूरी पार्टी में किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो, कोई बड़ा खेला होने वाला है। हाँ, विरोधी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ सब्जी सिंह। स्वर्गीय रामविलास पासवान की असली उत्तराधिकारी कौन है? ऐसा अब सवाल इसलिए उठने लगा है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि जो असली उत्तराधिकारी हैं वो उनके भाई पशुपति कुमार पारस हैं। सो बात करने के लिए हमारे साथ हैं जमुई के सांसद हैं अरुण भारती। सर, अब लड़ाई होने लगी है, असली उत्तराधिकारी कौन स्वर्गीय रामविलास पासवान पे? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो 5 दशकों का राजनीतिक उनका कार्यकाल रहा है, 5 प्रधानमंत्री के अंदर काम करने का जो उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है, जिस तरह से समाज के, बिहार के शोषितों के, दलितों के, वंचितों के का जो उनका आवाज़ उठाने का एक मजबूत आवाज़ उठाने की जो क्षमता रही है, जो पार्टी और परिवार को जोड़ करके रखने की जो क्षमता रही है, जो एक उनका प्रभाव रहा है, वैसा कोई भी आचरण क्या आपने किसी परिवार के जो अलग हुए पशुपति कुमार पारस जी का ऐसा देखा है कोई गुण? मुझे तो नजर नहीं आया है। तो ऐसे में बोल रहे हैं बड़े नेता, दलित के बड़े नेता हैं। ऐसे में जो उनका बयान आया है जीतन राम मांझी जी का, मुझे हमारे पार्टी के वर्क और पूरी पार्टी में किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। अगर रामविलास पासवान जी की राजनीतिक विरासत को, उनके द्वारा किए गए कार्य को आगे ले जाने में कोई सक्षम है, कोई उनकी कमी को पूरा कर सकता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी कर सकते हैं। और इस बात को सिर्फ मैं नहीं मानता हूं, इस बात को एनडीए के बड़े घटक दल और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी मानते हैं। इसलिए उन्होंने विश्वास करके हमारी पार्टी को, श्री चिराग पासवान जी को 5 सीटें दी गई चुनाव लड़ने के लिए। उनको केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई चुनाव के बाद, केंद्रीय मंत्री हों आज के दिन में, और पूरे परिवार को, पार्टी को एकजुट रखने में जैसा प्रयास श्री चिराग पासवान जी ने किया है, वैसा मुझे नहीं लगता कि पशुपति कुमार पारस जी ने किया है। ऐसे में ये बयान हम लोग को स्वीकार्य नहीं है और एनडीए के घटक में एक गलत मैसेज देता है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, खास करके एक बड़े नेता को। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी उनके पुण्यतिथि में, रामविलास पासवान के पुण्यतिथि में दिल्ली में उनकी आवाज़ बजाते हैं, और वही देखा जाता है कि बिहार में जदयू के कई नेता हैं जो पार्टी कार्यालय में जाते हैं, पशुपति कुमार पारस के पुण्यतिथि में शामिल होते हैं। बात करें तो जो महेश्वर हजारी हैं, पिछले बार एलिगेशन भी लगाया गया था कि महेश्वर हजारी की वजह से ही पार्टी टूटी है, और वो जाते हैं, तो क्या मैसेज क्या लग रहा है कि एक तरफ जीतन राम मांझी इस तरह का बयान, दूसरी तरफ महेश्वर हजारी जाते हैं? देखिए, अभी जैसा अभी राजनीतिक कार्यकाल रहा है पिछले 3 सालों का श्री चिराग पासवान जी का, जो समाज में उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिला है, एक दलित नेता, बड़े दलित नेता के रूप में उभरे हैं, और इस बात को हमारे एनडीए के घटक दल भी मानते हैं। अभी जिस तरह से उन्होंने हाल फिलहाल के मुद्दे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण का मामला हो या फिर लैटरल एंट्री का मामला हो, जिस तरह से उन्होंने समाज की आवाज़ को आगे उठाया है और प्रधानमंत्री जी के पास ले गए हैं, और जो एक सकारात्मक फैसला लेकर के आए हैं, तो उसने पूरे भारत में, बिहार के अलावा पूरे भारत में एक बहुत ही सकारात्मक ये मैसेज दिया कि चिराग पासवान जी आने वाले समय में दलितों के एक बड़े नेता हो सकते हैं। तो यही कारण जीतन राम मांझी को इस तरह का बयान देना। देखिए, तो अगर बड़े दलित नेता हो सकते हैं और समाज में उनकी उस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी है, तो मैं मानता हूं कि जो समाज के हमारे पहले से बड़े नेता हैं, जैसे जीतन राम मांझी जी, ऐसे में एक नवयुवक जो बड़ा दलित नेता बनने की राह पे हो, उसका समर्थन करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जो गठबंधन को कमजोर करता हो और जो समाज में गलत मैसेज भेजता हो। सवाल मेरा था ये भी कि महेश्वर हजारी जो थे, जो अब यहाँ पर क्या लगता है मैसेज क्या है ये? महेश्वर हजारी जी का वहां जाना तो मुझे स्वाभाविक लगता है, क्योंकि हमारी पार्टी और परिवार को तोड़ने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं मानता हूं कि उनके लिए स्वाभाविक फैसला होगा। और उसी तरह से अभी श्याम रजक जी अभी राजद छोड़ करके आए हैं, तो वो भी चाहते होंगे न्यूज़ में बनने के लिए कोई भी कहीं भी चले जाना, बयान दे देना। लेकिन जीतन राम मांझी जी का बयान देना इस तरह से घटक दल में, खास करके ये एक एनडीए के घटक दल को बयान देना, गठबंधन में एक विरोधाभासी बयान है, और हमारी पार्टी को, हम लोगों को ये मंजूर नहीं है। विपक्ष के द्वारा यह भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि स्क्रिप्ट तैयार किया गया है बीजेपी के द्वारा, ये बीजेपी का स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, इसलिए जीतन राम मांझी इस तरह के बोल रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ महेश्वर हजारी गए हैं, तो बीजेपी के द्वारा खत्म करने की प्रयास कहीं ना कहीं चिराग पासवान को की जा रही है, इस तरह की विपक्ष के द्वारा एलिगेशन लगाया गया है। देखिए, विपक्ष
तो चाहता है कि हमारा जो गठबंधन है, जो बहुत मजबूती से सब हम इकट्ठे हैं, वो अलग हो, लेकिन विपक्ष की कोई भी ऐसी मंशा, कोई भी ऐसी मंसूबा होगा वो सफल नहीं होने वाला है। वैसे ख्वाब देखते रहें, उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहें। हमारा गठबंधन श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ेंगे हम लोग। लेकिन आपने एक अभी बात बोली कि महेश्वर हजारी का जाना स्वाभाविक है, लेकिन वो हनुमान अपने आप को बताते हैं नीतीश कुमार के। अब वो उधर गए हैं तो जिस तरह चिराग पासवान ने भी कहा था कि नीतीश कुमार की भी बड़ा हाथ था हमारे पार्टी को तोड़ने में, तो लगता है कि हनुमान अब गए हैं उधर, कुछ बड़ा खेला होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो, कोई बड़ा खेला होने वाला है। हाँ, विरोधी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग मजबूती से गठबंधन में बने हुए हैं और चिराग पासवान जी का एक बड़े दलित नेता के रूप में उभरना पूरे गठबंधन को ही मजबूत करेगा। ये लगता है 28 नवंबर के कारण जीतन राम मांझी इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, 28 नवंबर को जो हमारा जो रैली है, हमारा स्थापना दिवस है, आपको याद होगा हम लोग इससे पहले बहुत पहले हम लोगों ने किया था। आज एक सही स्थिति में आने के बाद हम लोग भी चाहते हैं कि एक बड़ी रैली हो, समाज के एक बड़े तबकों को एक मैसेज दिया जाए और जो हम दलितों वंचितों की आवाज़ बनते हैं, बिहार के लोगों के विकास को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, उनको एक आवाज़ मिले। कहीं से भी ये किसी को ये डराने के लिए कोई रैली नहीं है। ये रैली है कि हम लोग कैसे आगे चुनाव में हम लोग गठबंधन के साथ बने रहेंगे और गठबंधन को मजबूती देंगे, इसलिए है। इससे किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप साफ तक सुन रहे थे जमुई सांसद अरुण भारती का क्या कुछ कहना। तमाम खबर न्यूज़ के साथ।